Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज इसकी लास्ट क्लास है क्योंकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अपनी नोटबुक मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, इसको साफ हैंड राइटिंग में करिएगा। ठीक है, और जेल पेन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह डालिएगा, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालिएगा। ठीक है, तो आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ये टोटल 3 हैं और इसके बाद इसमें मैच द फॉलोइंग्स हैं वो कर देंगे। ठीक है, व्हाट आर द, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी, एलिमेंट्स क्या हैं जो महत्वपूर्ण, की होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, कौन सी महत्वपूर्ण एलिमेंट है डेमोक्रेसी के। ठीक है, सबसे पहला है इक्वलिटी। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि इक्वलिटी क्या है, सबसे जो डेमोक्रेसी लाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, इक्वलिटी लाना। ठीक है, तो ये कहता है फर्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी। इक्वलिटी इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहता है कि जो समानता है वो डेमोक्रेसी का सबसे मध्य बिंदु है, सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इक्वलिटी लाना। मतलब अमीर गरीब को, ठीक है, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को इक्वल समझना। नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एट्सेट्रा। ये कहता है कि यहाँ पर ये चाहते हैं कोई भी भेदभाव ना हो, कास्ट के बेस पर, रंग के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी इंश्योर जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी। समानता क्या है, ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि जो लोग हैं सोसाइटी के उनको एक जैसा समझा जाए। मतलब कोई अपने आप को सुपीरियर ना समझे और कोई अपने आप को सुपीरियर समझ के दूसरों के साथ कोई पक्षपात ना करे। ठीक है, तो इक्वलिटी क्या होती है, सेंट्रल थीम होती है। इसमें क्या है, रंग, कलर और मतलब कास्ट, जाति वगैरह के बेस पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और इसमें सभी लोगों को एक समान समझा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट की एलिमेंट क्या है, इक्वलिटी। सेकंड है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। ये थोड़ा सा स्नैप की वजह से, लेने की वजह से थोड़ा सा अलग आया है, मतलब ब्लर आया है, तो आप डिफरेंस की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, DIFFERENCE डिफरेंसेस। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए पीसफुल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग। हाँ जी, ये कहता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए पीसफुल सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र है, एक पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। कौन सी प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का। ये जो डिफरेंसेस आए हुए थे लोगों के बीच में कि कोई अमीर था, कोई गरीब था, ठीक है, कोई किसी जाति का था। ठीक है, तो इस डेमोक्रेसी ने क्या किया, इसके लिए एक पीसफुल सॉल्यूशन बताया बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जैसे ये कोई पोस्ट निकलती हैं, गवर्नमेंट पोस्ट, तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए निकली है या सिर्फ गरीब लोगों के लिए, वो सबके लिए इक्वल ही निकली हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास योग्यता है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो ये कहता है कि जो डिफरेंसेस थे पहले, उनको क्या है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो आप डिफरेंसेस की स्पेलिंग थोड़ा सा ब्लर आई है। ठीक है, तो आप लिख लेना। ठीक है, इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गौरव। जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग के जो गौरव हैं उसमें विकास हुआ, मतलब उनके गौरव का विकास हुआ। कैसे, डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन। डेमोक्रेसी ने क्या किया, जितने भी नागरिक हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। बाय दिस इट इन्हांस ह्यूमन डिग्निटी। इसकी वजह से क्या है, जो मनुष्य है उसकी गौरव में विकास हुआ। हाँ जी, पहले क्या था, क्यों एक लोग क्या थे, मतलब कुछ लोग अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। ठीक है, और कुछ लोग क्या है जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, उनको दबाते थे, मतलब उनको एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन जब लोकतंत्र आया उनमें वो डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो उससे इक्वलिटी आई, जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हुए और क्या है, उनके गौरव में विकास हुआ। देखिए, आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी लाने का एक ही मेन पर्पज़ तो यही था कि इससे इक्वलिटी लाई जाए, फिर उससे डिफरेंसेस भी ख़त्म हो गए और उनके गौरव में विकास हो गया। ठीक है, तो इनको 3 पॉइंट्स में लिखा गया है, लेकिन सब जुड़े हुए इक्वलिटी से ही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप ऐसे ही इनको लिख लीजिएगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा और आप उसको ठीक लिख लीजिएगा बिल्कुल से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें देखा गया था कि इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो क्या रोल है डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस के, लोकतंत्र में इलेक्शंस के क्या रोल हैं, इनको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस आर द एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। ये कहता है कि बार बार जो इलेक्शंस होते हैं ना, आपने सुना था 5 साल के बाद क्या इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर किसी सरकार का क्या है, हमें काम पसंद नहीं आता तो हम क्या है उसकी शिकायत कर देते हैं और क्या फिर से क्या होते हैं,
फिर से वोट डलते हैं, यानी कि फिर से इलेक्शंस हेड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कहता है, रेगुलर इलेक्शंस आर एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वो एसेंशियल फीचर हैं डेमोक्रेसी का। पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम थ्रू वोटिंग। ये कहता है कि जो लोग हैं वो अपने लीडर को क्या करते हैं, चुनते हैं। इलेक्ट का मतलब क्या है, चुनना। पीपल इलेक्ट लीडर्स, पीपल क्या है, लीडर्स को चुनते हैं, टू रिप्रेजेंट देम थ्रू वोटिंग, ताकि वो उनको रिप्रेजेंट करे। किसके थ्रू चुनते हैं, उनको वोटिंग के द्वारा, ठीक है। दे टेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ये कहता है जो लीडर्स चुने गए हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के बिहाफ पर। थ्रू इलेक्शन पीपल हैव द राइट टू गिव फ्रेश मैंडेट। ये कहता है कि अगर लोगों को पसंद नहीं आता उसका काम तो क्या है, वो नए किसी मेंबर को चुन लेते हैं, ठीक है। 10 इलेक्शन रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब लोगों को चुने जाने का मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में पावर आ गई, ठीक है। अब वो चाहता है कि उसके हाथ में दोबारा पावर आए तो वो क्या है, अपने काम को ढंग से करेगा। इसीलिए कहता है कि जो ये इलेक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट के काम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब उनको पावर में रखते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो अपने पावर का मिस यूटिलाइजेशन कर सके। अगर वो एक बार करेगा तो अगली बार क्या है, जो लोग हैं उसको जिताएंगे नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो रेगुलर इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पीपल लीडर को चुनते हैं ताकि वो उनको रिप्रेजेंट कर सके, और कैसे चुनते हैं, वो वोटिंग के द्वारा, ठीक है। फिर वो उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं, फिर अगर वो उनको काम पसंद नहीं आता तो वो फ्रेश मैंडेट यानी कि किसी नए व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, हमने देखा था कि बीजेपी है, कांग्रेस है, अलग अलग पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो हमारी लोकतंत्र के जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसमें उसका क्या रोल है। हाँ जी, ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक लोगों का समूह है, हु हैव सिमिलर व्यूज़, जो क्या है, एक जैसा सोचते हैं। हाँ जी, हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं तो हम उन्हीं को फ्रेंड्स बनाते हैं ना जो हमारे जैसा सोचते हैं या जो हमारे से बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, ठीक है। जो अपोजिट चलते हैं उनसे तो हमारी क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो ये कहता है कि हम लोग ना ये क्या है, एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जैसा सोचते हैं। इफ़ एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर। ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टी आधी से ज़्यादा सीट क्या है, जीत लेती है, किसमें, लेजिस्लेचर में, इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर वो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। दिस पार्टी इज़ नोन एज रूलिंग पार्टी। और जो जीती हुई क्या है, पार्टी है, मतलब आपने कहा ना कि वो आधे से ज़्यादा सीट जीत लेगी तो क्या बन जाएगी, वो क्या है, गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जो जीतेगी वो क्या है, रूलिंग पार्टी कहलाएगी। कौन सी पार्टी कहलाएगी, रूलिंग पार्टी। वाइल अदर पार्टी नोन एज अ अपोजिशन पार्टी। लेकिन जो बाकी बची हुई पार्टीज रह जाएंगी, जो जीत नहीं पाएंगी आधी से ज़्यादा सीट, वो क्या बन जाएंगी, अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, मैच द कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट है मोनार्की यानी कि राजतंत्र। हम एक बार कॉलम ए के साइड के पढ़ लेते हैं। मोनार्की होता है राजतंत्र, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, रेगुलर इलेक्शंस होता है कि रेगुलरली इनमें इलेक्शंस होते हैं। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी का आरंभ हुआ, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। बी कॉलम में दे रखा है इक्वलिटी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल विद सिमिलर व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़। डी है रॉयल फैमिली। ई क्या है, एंशिएंट ग्रीस। अब देखो मोनार्की किससे है, मोनार्की में क्या होता है, राजतंत्र होता है। राजतंत्र क्या होता है, रॉयल फैमिली से होता है, ठीक है। रॉयल फैमिली का जो बड़ा मेंबर होता है वही क्या होता है, राजा होता है मोनार्की में, ठीक है। तो फर्स्ट का आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा, डी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोगों को एक जैसे समझा जाता है, तो सेकेंड का क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। रेगुलर इलेक्शंस, लगातार इलेक्शंस होते रहते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद, तो ये किसका फीचर है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आ जाएगा, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड का आ जाएगा बी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये आरंभ हुई, एंशिएंट ग्रीस से। ग्रीस में क्या है, इसका आरंभ हुआ था, तो स्टार्टिंग में प्राचीन समय में ग्रीस में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं, उन लोगों का समूह होता है जिनके विचार क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा सी, फिफ्थ का क्या आ जाएगा, सी, पीपल विद सिमिलर व्यू ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़। आई होप आपको समझ आए होंगे, और कोई वर्ड ना समझ आया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, और कोई मिस्टेक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।